नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ हर्ष मोंगा। सो ये बहुत ही ज्यादा दुखद न्यूज है। दुखी मन के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर आप ये कई आर्टिकल्स है, ये भी आप पढ़ सकते हो। टेरर अटैक ऑन पहलगाम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम रीजन में टेररिस्ट अटैक हुआ एंड टेररिस्ट ने, जो वहां पे टूरिस्ट लोग घूमने के लिए गए हुए थे पहलगाम में, बिना वजह खाली उनका नाम पूछ के, खाली धर्म पूछ के, हिंदू होने के नाम पे 69 टूरिस्ट को बिना वजह टेररिस्ट ने मार दिया गया। एंड जो न्यूज आ रही है, अप्रोक्सीमेटली जो टेररिस्ट ने 27 लोगों को मारा है वहां पे। यहाँ पर आप ये कई आर्टिकल्स है, ये भी आप पढ़ सकते हो। पूरा वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को आज के समय कवर कर रहा है। एंड टुडे वर्ल्ड इज स्टैंडिंग विद द इंडिया। बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं जो इंडिया के साथ स्टैंड कर रहे हैं, दे आर अगेंस्ट विद द टेररिज्म। एंड उन्होंने इंडिया को लेकर ट्वीट भी की है, इंडिया के लिए सहानुभूति भी करी है। एंड यहाँ पर आप ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो। आई स्ट्रांगली कंडेम द टेरर अटैक इन पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर। Condolences to those who have lost their lives, loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided to those affected. So I strongly condemn to the terror attack in Pahalgam, Jammu Kashmir. जिन्होंने भी ये अटैक किया है, I strongly condemn, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। इसमें आगे आप नीचे पढ़ोगे तो those behind this heinous act will be brought to the justice. They will not be separated. Their evil agenda will never succeed. So इनका एजेंडा कभी सक्सेस नहीं होगा। एजेंडा क्या है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। Our resolves to first terrorism. Our resolves to fight terrorism is unshakable and it will get even stronger. इसके अलावा यहाँ पर यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीट है, अपने ट्रूथ सोशल पे इन्होंने ट्वीट किया, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो। डीपली डिस्टर्बिंग न्यूज ऑफ कश्मीर, द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड विद इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म। सो यूएसए इंडिया के साथ खड़ा है टेररिज्म के अगेंस्ट। वी प्रे फॉर द सोल दोज लॉस्ट एंड फॉर द रिकवरी ऑफ द इंजर्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द इनक्रेडिबल पीपल ऑफ इंडिया हैव आवर फुल सपोर्ट एंड डीपेस्ट सिंपैथी। आवर हार्ट्स आर विद यू ऑल। सो वी आर स्टैंडिंग, यूएसए स्टैंडिंग विद द इंडिया। इसके अलावा ये इटली के लीडर हैं जॉर्जिया मेलोनी, इनका ट्वीट है, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो। ऑब्वियसली ये इटालियन में है, सो इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो। डीपली सडन बाय द टेररिस्ट अटैक दैट ऑकर्ड टुडे इन इंडिया व्हिच कॉज्ड न्यूमरस विक्टिम्स। इटली एक्सप्रेस इट्स क्लोजनेस टू द फैमिलीज अफेक्टेड, द इंजर्ड, द गवर्नमेंट एंड द ऑल इंडियन पीपल। इसके अलावा भी कई वर्ल्ड लीडर्स है जो इस पे ट्वीट कर रहे हैं इंडिया के साथ। ऑब्वियसली मैं सारे जो है ट्वीट्स नहीं दिखला सकता यहाँ पे, पर मैं इंडिया के एक जो बड़े क्रिकेटर है विराट कोहली, इनका यहाँ पे स्टोरी है, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो। सो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ये जो अटैक होता है, कल अटैक होता है 22 अप्रैल को, आज 23 अप्रैल है, मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। एंड इसके बाद हमारे गृह मंत्री, इंडिया के गृह मंत्री अमित शाह ये जम्मू कश्मीर में गए। एंड ये जो 27 लोग मारे गए हैं, इनको श्रद्धांजलि दी, यहाँ पर आप उनका ट्वीट है, ये भी आप पढ़ सकते हो। विद हैवी हार्ट पेड लास्ट रिस्पेक्ट टू द डिक्रीज ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक। भारत विल नॉट बैंड टू टेरर। द कल्प्रिट्स ऑफ दिस डस्टर्डली टेरर अटैक विल नॉट बी सेपरेटेड। ये श्रद्धांजलि देने के बाद की फोटो है, यहाँ पर आप ये देख सकते हो, कई फोटोज है। तो चलिए अभी मैं आपको ये समझाता हूँ ये है क्या एंड पहलगाम में ही क्यों अटैक किया गया है, बाकी पहलगाम को ही इन्होंने क्यों चुना अटैक के लिए, यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। सो आप यहाँ पे देखोगे श्रीनगर है, श्रीनगर के अगर साउथ में देखोगे तो अमरनाथ है एंड पहलगाम है। एंड जो अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर का ये जो रीजन है पहलगाम एंड अमरनाथ, इसी एरिया में बहुत ज्यादा, मतलब आप देखोगे बहुत ज्यादा इसी एरिया के अंदर सबसे ज्यादा टूरिज्म आता है। एंड अभी मई जून के अंदर अमरनाथ यात्रा भी होनी है, तो बहुत ज्यादा पूरे भारत से, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का देखोगे तो अमरनाथ यात्रा में हर साल लाखों लोग आते हैं जो अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं। ओके चलिए ये सब छोड़िए, पहले मैं आपको ना ये वीडियो दिखलाता हूँ, ये जो टेररिस्ट ने अटैक किया है, टेररिस्ट ने जो अटैक किया इसके अंदर। सो ये टेररिस्ट अटैक के बाद की वीडियो है, यहाँ पर आप ये देख सकते हो। आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं हमारे, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहा है। मैंने खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वही साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में, आपको कोई टेंशन नहीं मैडम, आप कोई टेंशन मतलब, हम साथ में। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है, आपने क्या। सो इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बेरहम तरीके से इन्होंने मारा है। यहाँ पर आप ये देख भी सकते हो, कई जगह दूर पे लाशें पड़ी हुई हैं। सो अभी मैं आपको मैप में दोबारा से दिखलाता हूँ, यहाँ पर आप ये देख सकते हो। सो इस एरिया को अगर आप जूम करोगे मैप में, श्रीनगर है, श्रीनगर के हल्का साउथ में जाओगे तो अमरनाथ पड़ेगा, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको पहलगाम पड़ेगा। सो ये जो ये एरिया है पहलगाम एंड अमरनाथ का, आप पहलगाम का ये अगर आप एरिया देखोगे, सो इस पहलगाम के एरिया में यहाँ पे टूरिस्ट पे अटैक हुआ है। इन टेररिस्ट ने जो अटैक किया है, टूरिस्ट पे अटैक किया है। सबसे पहले इन टेररिस्ट ने ये जो नॉर्मल पुलिस पर्सन की ड्रेस होती है उसके अंदर आए, एंड इसके बाद इन्होंने सब लोगों को लाइन से लगाया एंड उनसे पूछा नाम क्या है, देखा कि हिंदू है कि मुस्लिम है। जो मुस्लिम है उनको जाने दिया, एंड जो हिंदू है, हिंदुओं में से मर्दों को एक रोका एंड जो औरतें थे उनको जाने दिया, और एंड उनको बोला गो टेल टू मोदी, मोदी को बोलो। ये मैं आपको समझाऊंगा इन्होंने क्या बोला है अभी। सो इन्होंने जो मर्द थे उनको, जो हिंदू थे मर्द, उनको लाइन से लगा दिया। एंड जब इनको कंफर्मेशन
कंफर्मेशन नहीं हुई बहुत सारी चीजों के अंदर, तो इन्होंने पैंट उतरवा के भी चेक करे कि हिंदू है कि मुस्लिम है। उसके बाद हिंदू मर्दों को इन्होंने जो है बिना मतलब किसी उसके जो खाली टूरिस्ट वहां पे घूमने के लिए आए थे, बिना किसी रीजन के डायरेक्टली उन्होंने मार दिया। बहुत सारी औरतों ने जब ये बोला कि हमें भी साथ में मार दो, तो इन्होंने बोला गो टेल टू मोदी, मोदी को बोलो। इनकी डायरेक्ट ये वार्निंग है कि मोदी को बोलो एंड व्हाटएवर दे वांट टू डू दे कैन डू। इसका मतलब ये कि मैं आपको बताया तो ये जो एरिया है पहलगाम एंड अमरनाथ का, ये टूरिस्ट एरिया है, बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे हर साल अमरनाथ यात्रा पे तो बहुत सारे लोग, हजारों लोग, लाखों लोग आते हैं अमरनाथ यात्रा पे। सो एक तरीके से इंडिया जम्मू कश्मीर के टूरिज्म इंडस्ट्री को, क्योंकि ये नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता, क्योंकि आप देखोगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर तरीके से इसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि जो जम्मू कश्मीर का रीजन है इंडिया का, यहाँ पे कभी शांति हो, यहाँ पे शासन व्यवस्था अच्छे से चलती रहे, लोग जो खुशी खुशी रहे, टूरिज्म बढ़े। एंड इसीलिए ये टेररिस्ट अटैक करके यहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री को खराब करने की कोशिश की गई है। एंड अभी मई जून के अंदर ही अमरनाथ यात्रा होनी है जम्मू कश्मीर के अंदर। सो इस अटैक के बाद ऑब्वियसली जो टूरिज्म इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर के अंदर ये प्रभावित होगी। एंड अगर आप इस अटैक के बाद देखोगे पाकिस्तान के स्टेटमेंट, तो पाकिस्तान का ये यहाँ पर आप ये देख सकते हो, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, क्या नाम है, ख्वाजा आसिफ है। सो ये कह रहा है कि डोंट ब्लेम अस, हमें ब्लेम मत करो, ये सब जो है डोंट ब्लेम अस, ठीक है। बट एवरीवन नोस कि इसमें पाकिस्तान का ही अटैक है, क्योंकि अगर आप देखोगे पाकिस्तान का एजेंडा इस तरीके से, अभी पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक मुद्दा चल रहा है, बलूचिस्तान बार बार उन पर अटैक कर देता है, तो पाकिस्तान की जनता जो है उनकी आर्मी से जवाब मांग रही है, सरकार से जवाब मांग रही है कि तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे। एंड इनका हर बार की तरह एक ही रीजन होता है, कभी भी कुछ भी हो रहा तो इंडिया के साथ एक स्मॉल स्केल वॉर शुरू कर दो, अपनी जनता का ध्यान भटका दो। आप इतिहास भी देखोगे, इतिहास में भी इसी तरीके से हुआ है। तो सेम ये एजेंडा यहाँ पे अपनाने की कोशिश करें। एंड इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में भी कहा है देयर एजेंडा विल नॉट बी सक्सीड। सो इसके बाद ये जो इन्होंने अटैक किया, इसके बाद अटैक होने के बाद, अटैक करने के बाद ये यहाँ से भाग गए, जंगलों के अंदर छुप गए। इसके बाद इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा, ऑपरेशन टिक्का को इंडिया ने लॉन्च किया है। एंड इसी के तहत अगर आप देखोगे 23 अप्रैल को आज सुबह पाकिस्तान ने एलओसी, यहाँ पर आप मैप में दोबारा एक बार दिखलाता हूँ, यहाँ पर आप ये मैप में देख सकते हो। सो ये जो है उरी के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे एलओसी है। एलओसी को क्रॉस करने की इन्होंने कोशिश करी। इंडिया ने 2 टेररिस्ट को ऑपरेशन टिक्का के तहत 2 टेररिस्ट को आज इंडिया ने मार भी गिराया है। ये सर्च ऑपरेशन ऑलरेडी जारी है ऑपरेशन टिक्का के तहत। एंड आतंकवादियों को सर्च किया जा रहा है। एंड अगर आप देखोगे, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप ये सोच रहे हो कि इन्होंने खाली पहलगाम को ही क्यों अटैक किया, अमरनाथ पे क्यों नहीं अटैक किया, या फिर कटरा में अटैक क्यों नहीं किया, श्रीनगर में अटैक क्यों नहीं, बाकी जम्मू कश्मीर के रीजन को क्यों अटैक नहीं किया, खाली पहलगाम को ही क्यों अटैक किया, तो मैं भी आपको एक बार मैप में दिखला देता हूँ। यहाँ पर आप ये देख सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो जो पहलगाम का एरिया है, इन्होंने बड़ी सोची समझी साजिश के तहत अटैक किया। ऐसा नहीं कि इन्होंने आज सोचा या 1-2 दिन पहले सोचा और अटैक कर दिया। इनकी प्री प्लानिंग थी, क्योंकि अगर आप अभी से कुछ दिन पहले की न्यूज देखोगे, उस समय मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, मेरा फोन खराब था एक्चुअली, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो उसमें पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल ने ये कहा था कि वी आर नॉट हिंदू, वी आर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू। उससे अगर आप कुछ महीने पहले जाओगे, 1-1.5 महीने पहले जाओगे, उस समय तो मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट भी नहीं करी थी, बट अपडेट तो हमेशा रहता था। तो अगर आप देखोगे उस टाइम पे पाकिस्तान के पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आतंकवादी मीटिंग्स हो रही थी, आर्मी की मीटिंग्स हो रही थी, उसमें हमास को भी इन्वाइट किया गया था। उसी समय अंदेशा लग गया, तो उसी समय कंफर्म हो गया था कि इंडिया के जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। एंड इसीलिए इस टेररिस्ट अटैक ये टेररिस्ट रुके नहीं। एंड इन्होंने आज जो सुबह इंडिया में इन्फ्लिल्ट्रेशन करने की कोशिश करी है, उसी में 2 आतंकवादी मारे भी गए हैं। सो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, जो पहलगाम का एरिया है, यहाँ पर इसीलिए इन्होंने अटैक किया, क्योंकि इस एरिया के अंदर आतंकवादियों को पता था कि अगर हम यहाँ पे अटैक करते हैं, अगर हम यहाँ पे अटैक करेंगे, तो जो सुरक्षा बल है वो इतनी आसानी से यहाँ पे पहुंच नहीं पाएंगे, जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे। अपना जो भी काम हमें अटैक करना है, जो भी जितने भी लोगों को मारना है, हम मार के भाग जाएंगे। एंड वही चीज उन्होंने करी, इन्होंने अटैक किया, लोगों को मारा। एंड उसके बाद ये जंगलों के अंदर जाके स्थानीय आतंकवादियों की मदद से वहां जाके छुप गए। सो देखिए, इस पे अभी ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन टिक्का जारी है इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए। एंड इसी के साथ मैं वीडियो का एंड में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस यही कहना चाहूंगा, जो भी लोग इसके अंदर मारे गए हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति है। मैं खड़ा हूं, मेरा पूरा चैनल, पूरी ऑडियंस उनके साथ खड़ी है। एंड आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताइए कि क्या इंडिया को इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेके पाकिस्तान पर अटैक करना चाहिए, या फिर आपके क्या विचार है इसमें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्योंकि आज के डेट में पूरा देश इस पे गुस्से में है एंड भारत सरकार से जवाब मांग रहा है, क्योंकि भारत सरकार का इसमें जवाब बनता भी है। भारत सरकार एक तरफ ये कहती है कि आप जम्मू कश्मीर में आइए, जम्मू कश्मीर में ट्रैवल करिए, वहां से पूरा आतंकवाद खत्म हो चुका है। एंड दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े अटैक हो रहे हैं एंड निहत्थे लोग, बिना वजह लोग मारे जा रहे हैं, तो इसमें भारत सरकार की भी जवाबदेही बनती है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या इंडिया को डायरेक्ट इस पर अटैक कर देना चाहिए पाकिस्तान पे, या फिर आपको लगता है कि इंडिया इसमें सोच विचार करके, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक एजेंडा भी है अगर आप दूसरे साइड से देखोगे। तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।